नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि 600 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन कास्ट टू प्लिंथ बीम लेवल, यानी कि 600 स्क्वायर फीट के घर को प्लिंथ बीम लेवल तक बनाने में टोटल कितना खर्च आ जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो आप इस घर को देख सकते हैं कि इस घर को प्लिंथ बीम लेवल तक बनाया गया है और प्लिंथ बीम के लेवल तक बनाने के बाद इसमें 10 फीट का कॉलम और बनाया गया। तो यदि आप इसी तरीके से 600 स्क्वायर फीट के घर को प्लिंथ बीम लेवल तक बनाते हैं तो आपका कुल कितना पैसा लग जाएगा, इसको हमने अपनी कॉपी पर नोट कर लिया है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि सीमेंट कितना बैग लगेगा, सैंड यानी कि बालू कितनी लगेगी, एग्रीगेट यानी कि गिट्टी कितनी लगेगी और स्टील सरिया कितने किलोग्राम लगेगी। और लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि 600 स्क्वायर फीट के घर को प्लिंथ बीम लेवल तक बनाने में टोटल लेबर चार्ज कितना लग गया और लेबर चार्ज के साथ साथ लेबर और मटेरियल पर कुल कितना खर्च हुआ, यानी कि टोटल कितना खर्च हुआ, यह इन्फॉर्मेशन भी हम लास्ट में शेयर करेंगे। सबसे पहले यदि हम सीमेंट की बात करें तो 65 बैग सीमेंट लग गया और यदि हम एक बैग सीमेंट के प्राइस की बात करें तो 380, यानी कि सीमेंट का एक बैग हमें 380 रुपये का मिल गया। तो टोटल 24,700 रुपये का सीमेंट लगा। तो चलिए देखते हैं कि 65 बैग सीमेंट कहाँ कहाँ पर लगा। तो 65 बैग सीमेंट में सबसे पहले फाउंडेशन बनाया गया। फाउंडेशन की संख्या की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसी प्लान के आधार पे हम आपको यह जानकारी दे रहे हैं। तो इस प्लान में टोटल 12 फाउंडेशन है, यानी कि 12 कॉलम है और 12 फाउंडेशन है। तो इस 65 बैग सीमेंट में सबसे पहले 12 फाउंडेशन बनाए गए। 12 फाउंडेशन बनाने के बाद प्लिंथ बीम लेवल तक कॉलम बनाया गया और उसके बाद पूरा प्लिंथ बीम बनाया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये पूरी लाइन प्लिंथ बीम है। तो पूरे घर की प्लिंथ बीम बनाई गई। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पूरी प्लिंथ बीम बनाई गई और प्लिंथ बीम बनाने के बाद टोटल 12 कॉलम बनाए गए। और यदि हम कॉलम की हाइट की बात करें तो प्लिंथ बीम लेवल से लेकर ऊपर तक की हाइट 10 फीट है। तो इतना सब कुछ बनाने में 65 बैग सीमेंट लग गया। सीमेंट के बाद यदि हम सैंड की बात करें, यानी कि बालू की बात करें, तो टोटल 158, यानी कि 158 क्यूबिक फीट बालू लग गई, यानी कि सैंड लग गई। और 158 क्यूबिक फीट बालू के रेट की बात करें तो हमारे मार्केट में 59, यानी कि 59 रुपये क्यूबिक फीट के हिसाब से बालू का रेट चल रहा है। आपके मार्केट में क्या रेट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सैंड यानी कि बालू का रेट एरिया के हिसाब से कम ज़्यादा होता रहता है। तो 59 रुपये क्यूबिक फीट के हिसाब से 158 क्यूबिक फीट बालू का जो रेट है 9,322 रुपये हो गया। तो चलिए हम लिख लेते हैं। तो टोटल सैंड यानी कि बालू पर 9,322 रुपये का खर्च हो गया। सैंड यानी कि बालू के बाद यदि हम एग्रीगेट यानी कि गिट्टी की बात करें तो प्लिंथ बीम लेवल तक बनाने में 237 क्यूबिक फीट गिट्टी लग गई। और यदि हम 237 क्यूबिक फीट गिट्टी के रेट की बात करें तो हमारे मार्केट में 65, यानी कि 65 रुपये क्यूबिक फीट के हिसाब से एग्रीगेट यानी कि गिट्टी मिल रही है। तो 65 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से 237, यानी कि 237 क्यूबिक फीट का जो रेट हुआ 15,000, यानी कि 15,405 रुपये हो गया। तो टोटल 15,405 रुपये की गिट्टी हो गई। गिट्टी के बाद यदि हम स्टील यानी कि सरिया की बात करें तो 660 किलोग्राम स्टील यानी कि सरिया लग गई। तो यदि हम 660 किलोग्राम सरिये के रेट की बात करें तो हमारे मार्केट में 58 रुपये पर किलोग्राम सरिये का रेट चल रहा है। तो 58 से 660 किलोग्राम में हम गुणा कर देंगे तो हमें टोटल रेट पता चल जाएगा। गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 38,280 रुपये 660 किलोग्राम सरिये का टोटल अमाउंट हो गया। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि 660 किलोग्राम सरिया कहाँ कहाँ पे लगी है। तो 660 किलोग्राम सरिये में सबसे पहले 12 फाउंडेशन का मैट बनाया गया। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैट बनाया जाता है। 12 मैट बनाने के बाद 12 कॉलम बनाए गए। कॉलम स्टील की बात करें तो 12 mm की स्टील थी। और कॉलम के यदि हम पूरे साइज़ की बात करें तो कॉलम की कटिंग जो है लगभग 6 मीटर, यानी कि 19.5 फीट के आसपास थी। ठीक है। और कॉलम में 12 mm की 4 सरिये का उपयोग किया गया था। और कॉलम में रिंग लगाई जाती है। रिंग बनाने का जो सरिया है वो 6 mm का होता है, वो भी इसमें ऐड है। ठीक है। और कॉलम बनाने के बाद आप देख सकते हैं कि ये पूरी जो प्लिंथ बीम है, पूरे घर की प्लिंथ बीम इसी डिज़ाइन के हिसाब से बनाई गई। और प्लिंथ बीम का जो साइज़ था वो 9 इंच बाई 9 इंच है।
और प्लिंथ बीम में जो रिंग लगाई गई है उसका भी सरिया इसमें ऐड है, जो कि 6 mm की स्टील से बनता है। ठीक है, स्टील के बाद यदि हम लेबर चार्ज की बात करें तो इस समय हमारे एरिया में 50 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से प्लिंथ बीम लेवल तक घर बनाने का जो चार्ज है वो चल रहा है। बट इस घर को जिसने बनवाया था उसने कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया था, डेली बेसिस पे यानी कि दिहाड़ी मजदूरी के हिसाब से इस घर को बनाया था। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि आप कॉन्ट्रैक्ट देकर बनाते हैं तो आपका कितना पैसा बनता है, और इस घर को डेली बेसिस लेबर चार्ज यानी कि दिहाड़ी मजदूरी के हिसाब से बनाया गया है तो उसका कितना लगा, दोनों हम आपको बताते हैं। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में हमारे एरिया में प्लिंथ बीम लेवल तक का घर बनाने में 50 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट चल रहा है। तो 50 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से यदि हम 600 स्क्वायर फीट की बात करें तो टोटल 30,000 यानी कि 30,000 रुपये मजदूरी होती है। 30,000 में प्लिंथ बीम लेवल तक घर बना के कंप्लीट हो जाएगा। और यदि हम डेली बेसिस पे बात करें तो डेली बेस पर यह घर बनवाया गया था तो लगभग 24,000 रुपये का खर्च आ गया था, यानी कि लेबर चार्ज पे 24,000 का खर्च आ गया था। तो यदि आप एक नॉर्मल घर बना रहे हैं जिसमें 9 इंच बाई 9 इंच का कॉलम है, 9 इंच बाई 9 इंच की प्लिंथ बीम है, तो 600 स्क्वायर फीट का घर प्लिंथ बीम लेवल तक बनाने में अप्रॉक्स 30,000 यानी कि 30,000 रुपये की मजदूरी लग जाएगी। और मेरा सजेशन यही है कि यदि आप प्लिंथ बीम लेवल तक का घर बना रहे हैं तो आप डेली बेसिस मजदूरी पर यानी कि दिहाड़ी मजदूरी पर बनाइए तो आपका फ़ायदा होगा। तो चलिए अब हम सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, स्टील और लेबर चार्ज का टोटल करके देखते हैं कि 600 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन कास्ट टू प्लिंथ बीम लेवल यानी कि प्लिंथ बीम लेवल तक 600 स्क्वायर फीट का घर बनाने में लेबर और मटेरियल सहित कुल कितना पैसा लग गया। तो लेबर प्लस मटेरियल चार्ज को टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 1,17,707 रुपये लग गया। सो यदि आप 600 स्क्वायर फीट के घर को प्लिंथ बीम लेवल तक बनाने की सोच रहे हैं तो आपका टोटल 1,17,707 रुपये के आसपास का खर्च हो जाएगा। सो अभी के लिए बस इतना ही। यदि आप घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं तो आप हमारी कंसल्टेंसी में कांटेक्ट करके घर का नक्शा बनवा सकते हैं। कंसल्टेंसी का जो कांटेक्ट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।